हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष अपना चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 21 मार्च 2021 के जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उनका द्वितीय पाली के सभी प्रश्न और आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो आया हुआ है मेरे पास। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो का जो क्वालिटी है उनको थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा तो आप लोगों को दिखेगा, और जो नहीं दिखेगा उनका हम क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन दोनों पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस विराट महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो इनका जो आंसर हो जाता फ्रेंड्स बी यानी कि पेंजिया हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर इनमें दिया हुआ है, मैथ का था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इनका जो आंसर होता है डी हो जाता है, यानी कि 1, P-Q/Q-R हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो ऑप्शन जो दिया हुआ था ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण और कृषि विपणन। तो इनका आंसर जो होता कृषि विपणन हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी है जो आगे की कीर्ति है जो क्या है? तो यह क्या था फ्रेंड्स? तो यह उपन्यास था। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर इनमें बोल रहा है के किस मान के लिए रेखा y बराबर 2x प्लस के परवलय y² बराबर 8x को स्पर्श करता है? तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स वो हो जाता ए यानी कि k बराबर 1 हो जाता। चलिए ये फिलहाल दिख रहा है तो इनका हम टोटल ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो जो नहीं दिखेगा उनको हम पढ़ देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव जो तापमान के व्यापक पारस को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं? तो इनका फ्रेंड्स तनुतापी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स वो चीन हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस में भिन्न आरोही क्रम में है? तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड वो सी हो जाता, यानी 16/19, 11/13 और 19/21 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्र अधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड वो सैन्य मामलों में अपील हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये पेपर थोड़ा धुंधला है तो इनका हम ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है? तो इनमें ऑप्शन दिया हुआ था, ए नंबर में दिया हुआ था 16 ग्राम, बी नंबर में दिया हुआ था 32 ग्राम, सी नंबर में दिया हुआ था 2.66 × 10⁻23 ग्राम और डी में दिया हुआ था 5.31 × 10⁻23 ग्राम। तो इनका जो आंसर होता है फ्रेंड वो ए हो जाता है, यानी कि 16 ग्राम हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर इनका हम क्वेश्चन ऑप्शन दोनों पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होता है? दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होता है। तो इनका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो हो जाता है 18 का आंसर मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, इनका आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए 19 का देख रहे हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था बेनु संहार, ऑप्शन बी में दिया हुआ था भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी में है आधे अधूरे और ऑप्शन डी में है नाहोश। तो इनका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स वो ए हो जाता है, यानी कि बेनु संहार हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? तो इनका जो हो जाता फ्रेंड्स वो कुशल विलास हो जाता। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था ए में शिवराज भूषण, बी में दिया हुआ था शिवा वानी और सी में दिया हुआ था छत्रसाल दशक और डी में दिया हुआ था कुशल विलास। तो कुशल विलास इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ था फ्रेंड्स ए में दिया हुआ था रुपये का मूल्यह्रास, बी में दिया था रुपये का अवमूल्यन, सी में दिया हुआ था रुपये का अधिमूल्यन और डी में दिया हुआ था रुपये का पुनर्मूल्यन। तो इसका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो बी हो जाता है, यानी कि रुपये का अवमूल्यन हो जाता। चलिए अगला देखते हैं।
22 नंबर का क्वेश्चन इनका हम पढ़ रहे हैं, धुंधला दिख रहा है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पवट की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचवाट, पंचाट ऐसे ही था, पंचवाट की घोषणा की। तो इनका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन से समझ जाइए क्वेश्चन क्या था। रिचर्ड एटली, ऑप्शन बी था केर स्टारमर, और सी में था रेमजे मैकडोनाल्ड, और डी में था मैट हॉन्कॉक ऐसे कुछ था। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 22 का सी हुआ था, रेमजे मैकडोनाल्ड हुआ था। जो रेमजे मैकडोनाल्ड मारे उनका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनका हम क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे। यदि कथन पी सत्य है तथा कथन क्यू असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जो आंसर है फ्रेंड्स, इनका आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप लोग अगर आप लोग पता है तो कमेंट आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 24 में बोल रहा है मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? तो 24 का जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स वो दिया 1:1, बी में दिया हुआ 3:1, सी में दिया हुआ 1:3 और डी में दिया हुआ था 2:2। तो 24 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो बी हुआ था, यानी कि 3:1 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोकसभा समिति के संबंध में सही नहीं है? तो इनका जो आंसर हो जाता फ्रेंड्स वो हो जाता डी, यानी कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ये इनका आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, अगला है फ्रेंड्स, ये जो बोल रहा है इंग्लिश है, तो ये बोल रहा है इन द सेंटेंस सी रोट आ लेटर इज क्या है? तो यह द सब्जेक्ट है, द एडजेक्ट है, या द प्रेडिकेट है, या द ऑब्जेक्ट है? तो इनका जो आंसर हो जाता फ्रेंड्स वो डी होता है, यानी द ऑब्जेक्ट हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो इनका ऑप्शन दिया हुआ था फ्रेंड्स, ए में दिया हुआ था ऊंचाई, बी में दिया हुआ है वजन, और सी में दिया हुआ मजदूरों को दी गई मजदूरी, और डी में दिया हुआ एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स सी हुआ था, मजदूरों को दी गई मजदूरी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश का है, बोल रहा है द फूल इन द प्लेस ऑफ व्हिच प्लेयर राइट प्लेस द फिलोसोफर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनका ऑप्शन दिया हुआ था फ्रेंड्स, ए में दिया हुआ था मार्लो, बी में दिया हुआ है शो, और सी में दिया हुआ था शेक्सपियर, और डी में दिया हुआ था मिल्टन। तो इनका जो सही आंसर हुआ था फ्रेंड वो शेक्सपियर हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला में दिया हुआ है उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो इनका जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स, ए में दिया हुआ था नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ था, ये जो था ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स 13 का जो है 13 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होती है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या होता है? डी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 14 में बोल रहा है मुंतखाब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इनका ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स, ए में दिया था ईश्वर दास नागर, बी में दिया हुआ अकील खां राजी, सी में दिया हुआ था खाफी खां, और डी में दिया था मोहतीद खां। तो इसका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स सी हुआ था, खाफी खां हो जाता। चलिए 15 में दिया हुआ है ग्रहों की गति के केपलर के नियम अनुसार जो होता था वो क्या होता था? तो इनका आंसर जो होता था फ्रेंड्स डी हुआ था, यानी कि किसी ग्रह का परिभ्रमण काल कक्षा की अर्ध लघु अक्ष दूरी की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अगला देखते हैं 16 में बोल रहा फ्रेंड्स किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इनका जो 1 मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है सब, तो इनका हम फ्लाइट मोड मार देते हैं। चलिए अब कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। हाँ, तो इनका जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट या 13 मिनट। तो इनका जो आंसर होता है फ्रेंड वो 7 मिनट हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, अगला है फ्रेंड्स
यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तथा क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है, तो इनका आंसर क्या था फ्रेंड्स 26 का। तो इनका जो आंसर फ्रेंड्स सी हुआ था, यानी कि T2 माइनस T1 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, सीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। तो इनका ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स, ए में चट्टानों के निर्माण से, ऑप्शन बी में चट्टानों के विघटन से, ऑप्शन सी है चट्टानों के अपक्षय से, ऑप्शन डी है चट्टानों के अपरदन से। तो 27 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो इनका फ्रेंड्स आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आंसर इनका नहीं है, तो खोजे हैं लेकिन नहीं मिल पाया है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 में बोल रहा है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो प्रथम बार 2000 में बने थे। चलिए अगला है फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो सी हुआ था, यानी कि सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है, ये आंसर हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई है? तो इनका जो फ्रेंड्स आंसर हुआ था वो हुआ था ए हो जाता, यानी कि ईख हो जाता। ऑप्शन में था ईख, प्याज, जूट, तंबाकू, तो ईख इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड्स अवमूल्यन हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मूल्य बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अब अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ मजबूत होगा। तो इनका जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वो अपरिवर्तित रहता है, आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉड्यूलित AM यानी कि आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति होगी। इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था सी हो जाता है, यानी कि WC प्लस WM/2 हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था सी हो जाता है, यानी 37/27 हो जाता है। मैथ का क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। तो 37/27 हो जाता। चलिए अगला है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है फ्रेंड्स ये बोल रहा है फिल इन द बैलेंस भरना था। इनमें बोल रहा है द ब्रोइनिंग वर्सन बाय द ट्रेंस रेटिगन रिफर्स टू। तो इनका जो भरना था फ्रेंड्स, तो इनका जो इनका आंसर हुआ था 34 का, ये सी हुआ था, यानी कि एस्चिलस ग्रीक ट्रेजरी द लिबरेशन बियर्स हो जाता। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, तो आप सुनिएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनका पढ़ रहे हैं। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स बी हुआ था, यानी कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। चलिए अगला देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हो जाता बी, यानी कि दूसरे सप्तक का आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। 3 में ऑप्शन दिया होता है कीमत स्तर पर, ऑप्शन दो में ऑप्शन कूट 2 में दिया हुआ था अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, और कूट 3 में दिया हुआ था लागत के स्तर पर। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो केवल 2, यानी कि डी हुआ था, केवल 2 सही है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। अगला है परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो इनका ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स, ए में दिया हुआ था मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ था मानव बीटा लैक्टो एल्बुमिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ मानव अल्फा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ था मानव बीटा ग्लोब्यूलिन। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ए, यानी कि मानव अल्फा लैक्टिएल्बुमिन। चलिए आंसर अगला देखते हैं। असमान त्रिज्या के नली जिसके 2 भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1:2 में हो
में अस्पियड द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात होगा। तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाता सी, यानी कि 2:1 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है यदि थीटा बराबर ए एल पे पावर 3/4 के पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे। इनका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स बी हो जाता है, यानी कि वर्धमान हो जाता है। ऑप्शन ए में दिया था ह्रासमान, ऑप्शन बी में दिया वर्धमान, ऑप्शन सी में दिया था स्थिर और ऑप्शन डी में दिया था शून्य। तो ऑप्शन बी इनका हो जाता वर्धमान हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन इनका आप लोग को दिख रहा होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो इनका जो आंसर हुआ था वो है था डी, यानी कि अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। इनका आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो ये जो है इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स, ये आंसर इनका हुआ था, क्वेश्चन नंबर क्या था 42। तो 42 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स बी हुआ था, यानी कि कृषि का विस्तार। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला में है वह कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 43 का जो आंसर हुआ था वो बी हुआ था, यानी कि यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को नहीं समझा पाया। चलिए अगला देखते हैं। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विधा क्या है? तो ये जो आंसर हुआ था फ्रेंड यात्रा वृत्तांत का। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है फ्रेंड्स चूज एज अ राइट आंसर फ्रॉम द ट्रांसलेशन द एबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो ये जो है फ्रेंड्स इनका हुआ था 45 का आंसर हुआ था फ्रेंड्स सी, यानी कि डू यू बिलीव इन ब्रीथ। इनका आंसर हुआ था क्या हुआ था फ्रेंड्स डू यू बिलीव इन ब्रीथ हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। तो इनका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो संवहन हो जाता। ऑप्शन ए में दिया हुआ था स्थिरता, ऑप्शन बी में दिया हुआ था अस्थिरता, ऑप्शन सी में दिया हुआ था संवहन और ऑप्शन डी में दिया हुआ था चालन। तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड वो संवहन हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। लेक पर चलेक यानी कि ओपेरॉन बना है। तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स 47 का, ये इनका आंसर फ्रेंड्स मेरे पास नहीं है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इनका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 48। तो 48 में दिया हुआ किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी NPP लागू की गई थी? तो इनका जो आंसर होता फरेंड्स फरवरी 2000 को लागू की गई थी। चलिए अगला देखते हैं 49। बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर एंड प्रशासक नियुक्त किया था? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था सी, यानी कि अली मर्दान को किया था। किसको किया था? अली मर्दान को किया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला में जो है अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 65 का, तो इनका आंसर ए हो जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। इनमें ऑप्शन था फ्रेंड्स ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में था फ्रांस, सी में था इंग्लैंड और डी में था चीन। तो इनका जो आंसर होता है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं। जब DNA निर्भर RNA पॉलीमेराइज बहुलक होता है उसकी दिशा डैश होता है। तो इनका फ्रेंड्स आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं तो इनका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं 67। तो 67 में बोल रहा है लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसे 60% या डैश मौजूद मिलेगा, या क्या था? तो डैश में क्या भरना था फ्रेंड्स 67 का? तो 67 में भरना था गान पान। तो इनका ऑप्शन था फ्रेंड्स ऑप्शन ए में था गान पान, ऑप्शन बी में था अभिनय, ऑप्शन डी में था नाट्य, ऑप्शन डी में था रीति, ऑप्शन सी में नाट्य और ऑप्शन डी में रीति। तो इनका आंसर गान पान हो जाता ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स।
अगला है 68 नंबर का हमको आंसर नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड, तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बताइएगा। मेरा जो मकसद है वो सही आंसर प्रोवाइड कराना है फ्रेंड्स, इसलिए जो जिनका आंसर हम नहीं दे पा रहे वो नहीं बताएंगे, गलत बता के कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का, और मन खराब हो जाएगा। इसलिए हम जो जानते हैं और जो जिनका आंसर पता है वही हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला देख रहे थे, हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? तो इसका जो ऑप्शन था फ्रेंड, ए में रणथंभौर, ऑप्शन बी में था भीनमाल, और ऑप्शन सी में था जलोर, और ऑप्शन डी में था चित्तौड़। तो इनका आंसर चित्तौड़ हुआ था फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं। दिस लाइन बिलोंग्स टू डैश रजिस्टर, ठीक है। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 70 का, तो इनका आंसर ए हुआ था, यानी कि फॉर्मल या एकेडमिक इनका आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 71 निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र था? तो 71 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड वो ए हुआ था, यानी कि ओसाका हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 72 का। तो 72 का आंसर फिर नहीं मिल पाया हमको, नहीं खोजे, बहुत सर्च किए इधर उधर लेकिन नहीं मिला। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा एवं शुष्क पौने नहीं है? तो 73 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, यानी बोरा हो जाएगा। ऑप्शन ए में था हरमट्टन, ऑप्शन बी में था सिरोको, ऑप्शन सी में था बोरा, ऑप्शन डी में था जोंडा। तो इनका आंसर होता फ्रेंड्स वो बी सी होता, यानी बोरा हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला फ्रेंड्स 57। तो 57 का जो है फ्रेंड्स 57 का आंसर हमको नहीं मिल पाया, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग को अगर पता है तो आंसर दीजिएगा। 57 ने बोला एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व जो विश्लेषण करने में हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा। तो ऑप्शन ए में था CH3O, बी में था CH2O, और सी में था CHO, और डी में जो था CH4O था। तो अगर आप लोग का आंसर पता है फ्रेंड्स तो इनका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए 58 का देखते हैं फ्रेंड्स। 58 बोल रहा है DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 58 का वो हो जाता ए, यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता। चलिए 59 का देखते हैं फ्रेंड्स। 59 में इंग्लिश था, इनमें बोल रहा था फिल इन द बैलेंस भरने के लिए। तो इनका जो तस्लीमन इज नॉट, तो इनका जो आंसर हुआ था डैश में फ्रेंड्स। तो 59 का जो आंसर हुआ था डैश भरने के लिए, तो इनका हुआ था ए हो जाता, यानी कि एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मैजिकल पावर्स इनका आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। 60 का है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इनका जो आंसर होता है फ्रेंड XY प्रकार का पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 61 में शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो इनका ऑप्शन था फ्रेंड्स ए में था ढलती रात, ऑप्शन बी में था आवारा मसीहा, ऑप्शन सी में था दो मित्र, ऑप्शन डी में था क्षमादान। तो 61 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था बी, यानी कि आवारा मसीहा। चलिए 62 का देखते हैं। 62 जो था इंग्लिश था फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं द बिलव्ड चैरिटियर इन शशि डिस्पेंस स्टोरी माई बिलव्ड चैरिटियर रिफर्स टू। थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 62 का, तो इनका आंसर हुआ था सी, यानी कि ग्रैंड मदर इनका आंसर हुआ था। चलिए 63 का जो है मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने बीप ऐसे ही कुछ है फ्रेंड्स, बीप ईयर्स विशेष चयनित किए थे? तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स 63 का, तो वो डी, यानी कि 11 हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो इनका आंसर फ्रेंड्स स्लेट हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स हाउ वुड यू चेंजिंग द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? इनका जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था नाइदर इज
क्वेश्चन थोड़ा धुंधला फ्रेंड, इनका पढ़ाई पढ़ने पा रहे हैं तो इनका डायरेक्ट आंसर अगर हो सके तो बता दे रहे हैं। आंसर 74 का जो था वो ए था, इनकी इनका आंसर जो था, आंसर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू ही नाइदर आ ब्रोवर नॉर इज लेंडर, ऐसे ही कुछ आंसर था फ्रेंड्स। ए आंसर था इनका आंसर जो था ऑप्शन ए नंबर था। थोड़ा सा धुंधला फ्रेंड्स, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला 75 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 75 में जो है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स ए हुआ था, बेरूबरी यूनियनवाद। तो ऑप्शन ए में था बेरूबरी यूनियनवाद और यही आंसर था। और ऑप्शन बी पढ़ रहे हैं केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन सी था SR बम्बईवाद और ऑप्शन डी में था बिनरवा मिलवाद। तो इनका आंसर जो था बेरूबरी यूनियनवाद हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 76 का हुआ था ए हो जाता है, यानी कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदर योग। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है थोड़ा धुंधला, हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। बोल रहा है जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो 13 है, ऐसे कुछ था फ्रेंड 13 है। यदि इसका 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 77 का, क्वेश्चन ढूंढला है लेकिन इसका आंसर हम बता रहे हैं 25 U था इनका आंसर, 25 U हो जाता। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 78 का। लेकिन दरवाजा उपन्यास जो है यह किसका है? तो 78 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 78 का आंसर मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, तो इनका आंसर आप लोग पता है तो आप लोग बताइएगा। तो इनका हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया था पद्मा सचदेव का, ऑप्शन बी में दिया पंकज दिष्ट का और ऑप्शन सी में था फणेश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन डी में था प्रेमचंद का। तो इनका आंसर अगर पता है फ्रेंड्स आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीलीटर है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या होगा। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 79 का, इनका आंसर सी हुआ था। क्या था फ्रेंड्स? सी हुआ था, यानी कि 3.01 × 10⁻⁴ जो 20 था, ये आंसर हुआ था, यानी सी हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला कोशिश कर अगला देख रहे हैं। तो अगला जो था फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो है इंग्लिश है। तो इनको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना था तो आप लोग देख लीजिए, इनका क्वेश्चन देख लीजिए और इनका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो 80 का जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था डी हुआ था, यानी कि लव एंड रोमांस आर अ पार्ट ऑफ द लिव्स ऑफ यंग मदर्स, इनका आंसर हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो है यदि ए जो था वो 2,3, बी था 1-1,2 और सी में दिया हुआ था 2-1। त्रिभुज ABC की शीर्ष है तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता? तो 81 का जो आंसर हो जाता फ्रेंड्स वो हो जाता डी, यानी कि 6 हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है PDF साफ नहीं होने के कारण फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा समय में बन रहा है, थोड़ा सा समय लॉन्ग हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, आंसर थोड़ा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? जिनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 82 का वो बी हो जाता है, यानी कि बिलो बी। क्या था फ्रेंड्स आंसर इसका? बिलो बी, यानी बी था। तो हम ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है जेली नेक, ऑप्शन बी में था बिलो बी और वही उनका इनका आंसर था, और ऑप्शन सी में था पोलाक और ऑप्शन डी में था गेंटेल। तो इनका जो आंसर था फ्रेंड्स बी था, यानी कि बिलो बी था। चलिए फ्रेंड्स अगला पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, अगला देखने का। ये बोल रहा है 83 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अभिक्रिया जो दिया हुआ था वो था
नाइट्रोजन जो था उनका परमाणु भार दिया था 14 और परमाणु संख्या 7 दिया है प्लस डॉट 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 एरो। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ऊपर 17 और परमाणु संख्या 17 और परमाणु भार जो था परमाणु भार 17 परमाणु संख्या था 8 प्लस हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 और परमाणु भार जो दिया था ये 1। तो इनका जो सही आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 83 का। तो आंसर हुआ था इनका 83 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो मेरे पास नहीं, यानी कि खोजे लेकिन नहीं मिला। तो आप लोग अगर पता है तो उनका आंसर दे दीजिएगा। तो इनका जो ऑप्शन है हम पढ़ने की कोशिश करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ था अल्फा कण, ऑप्शन बी में था बीटा कण और ऑप्शन सी में है पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी में है न्यूट्रॉन। अगर आप लोग को इनका आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं 84 नंबर। निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इनका ऑप्शन ए में दिया हुआ था मौसम विज्ञान, ऑप्शन बी में दिया हुआ था जैव भूगोल और ऑप्शन सी में जो था वो समुद्री विज्ञान और ऑप्शन डी में जो था फ्रेंड्स वो था कृषि भूगोल। तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 84 का। तो इनका सही आंसर हुआ था वो डी हुआ था, यानी कि कृषि भूगोल हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केप ऑफ गुड होप जो है को किसने खोया था? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 85 का। ये जो हुआ था सी हुआ था, यानी कि वार्थोलोम्यू डियाज। क्या था फ्रेंड्स? वार्थोलोम्यूज डियाज। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो ऑप्शन था वो हम बता रहे हैं। ए में था वास्को डी गामा और बी में था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन सी में था वार्थोलोम्यू डियाज और यही इनका आंसर है। और ऑप्शन डी में जो था वो केबरेल था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चलिए अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इनका हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहा है इनका जो क्वेश्चन बोला है योर्स लविंगली इज राइट इन। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 94 का। तो इनका जो आंसर हुआ था वो हुआ था ए हुआ था, यानी कि फॉर्मल लेटर हुआ था। चलिए अगला देखते हैं 95 का। बोल रहा है यंग के दुई रीलट प्रयोग में रीलटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा रीलट व पर्दे के मध्य दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा? तो इनका जो ऑप्शन था फ्रेंड्स ए में वही रहेगा, ऑप्शन बी था आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी में था दुगुनी हो जाएगी और ऑप्शन डी में था 4 गुनी हो जाएगी। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो डी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी, ये इनका आंसर हुआ था। चलिए फ्रेंड अगला पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 96 का, यानी सी हुआ था। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ये इनका आंसर हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है, तो फोटोन की संवेग का मान होगा। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो सी हुआ था, यानी कि 3 × 10⁻13 kg मीटर पर सेकेंड हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है? तो इनका जो फ्रेंड्स आंसर हुआ था वो ए हुआ था। इनका हम सब ऑप्शन पढ़ते हैं। अत्यंत नूतन ए में था, ऑप्शन बी में था अति नूतन और ऑप्शन सी में था अल्प नूतन, ऑप्शन डी में था पूरा नूतन। तो इनका आंसर क्या था फ्रेंड्स? ए हुआ था, यानी कि अत्यंत नूतन। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। जैसे कि पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 99 का वो सी हुआ था, यानी कि सिन्हल द्वीप। क्या था फ्रेंड्स? सिन्हल द्वीप। और ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम। ऑप्शन ए में था भवानी द्वीप, ऑप्शन बी में था लक्षद्वीप, ऑप्शन डी में था द्वीप और ऑप्शन सी में था सिन्हल द्वीप। तो इनका आंसर ऑप्शन सी हुआ था सिन्हल द्वीप। चलिए फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात होता है। तो इनका जो आंसर फ्रेंड्स मेरे पास नहीं है, तो अगर आप लोगों को पता है तो इनका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है या यहीं पे ख़त्म हो गया।
हाँ अगले आगे है फ्रेंड्स। और तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 86 का, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 86 का, पहले इनका हम ऑप्शन पढ़ें, ब्रिटेन और फ्रांस और बी में है फ्रांस और यूएसए, ऑप्शन सी में यूएसए एवं स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी में था ब्रिटेन एवं यूएसए। तो इनका जो फ्रेंड्स आंसर हुआ था 86 का वो है था डी यानी कि ब्रिटेन एवं यूएसए हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 50 ± 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा उसमें से प्रवाहित धारा I बराबर 10 ± 0.1 एम्पियर है। चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि है। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो 87 का, तो इनका आंसर सी हुआ था यानी कि 5% हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, अगला में बोल रहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की उपस्थिति में सदन का अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 88 का, इनका आंसर हुआ था सी यानी कि उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य इनका आंसर हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा धुंधला देख रहे हैं, फिर हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। बोल रहा है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इनका जो ऑप्शन है फिर हम पढ़ रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी में था काबुल, ऑप्शन सी में था रंगून और ऑप्शन डी में था इलाहाबाद। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स और सी यानी कि रंगून हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, मध्य जो है एक्स, माध्य का एम और बालक जेड के मध्य संबंध है। तो इनका जो आंसर हुआ था फ्रेंड्स 90 का सी हुआ था यानी कि जेड बराबर 3m - 2x पे पावर रेकरिंग हो जाता। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए में था फ्रेंड्स 999, ऑप्शन बी में था 997, ऑप्शन सी में था 991 और ऑप्शन डी में था 983। तो इनका जो आंसर फ्रेंड्स हो जाता 99 का सी यानी कि 900 और क्या था फ्रेंड्स 91 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा यानी कि 997। चलिए अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन धुंधला हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इनका जो ऑप्शन ए था फ्रेंड्स आहड़ था, ऑप्शन बी में था क्या था फिर राखीगढ़ी, ऑप्शन बी में था राखीगढ़ी और ऑप्शन सी में था कालीबंगा, ऑप्शन डी में था सूरकोटदा। तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स 92 का ए हो जाता यानी कि आहड़ हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले तत्व अम्ल हैं। तो इनका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स पढ़ने को कर रहे हैं, फिनाइल पायरुविक अम्ल, ऑप्शन बी में है फिनाइल कार्बोक्जिलिक अम्ल, ऑप्शन सी में है फिनाइल ब्यूटायरिक अम्ल और ऑप्शन डी में है फिनाइल बेंजोइक अम्ल। तो इनका जो आंसर होता फ्रेंड्स 93 का वो था बी यानी कि फिनाइल कार्बोक्जिलिक अम्ल हो जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स यहीं तक था, टोटल क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में किसका कितना नंबर आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमसे जितना हो सका हम बताए और जो नहीं जाने थे उनको खाली रखे हैं। इनमें से खूब से खूब 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, इनको आप हाथ में रखिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और इनमें हमको वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स और लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा फ्रेंड्स वीडियो बनाने में।